नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार साहू और फिर से एक नई वीडियो में आ गया हूं धमाकेदार वीडियो लेकर। तो देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। स्वागत है आप सभी का। तो दोस्त, आज मैं एक नया सीख लेकर आया हूं, लर्निंग लेकर आया हूं और हमारे वीडियो में आप बने रहें शुरू से लेकर अंत तक। तो आज मैं बात करने वाला हूं सेल्फ डिपेंडेंट के बारे में। दोस्त, आपने सही सुना, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भरता के बारे में। क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्त, वो खुद काम को न कर कर दूसरों को सौंप देते हैं कि मेरे लायक नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। समझ रहे ना, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, ये वो करेगा, मेरा भाई करेगा, मम्मी करेगा, पापा करेगा, पता नहीं कैसे कैसे के लोग, मेरे दोस्त करेगा, ये मुझे आता नहीं है। मतलब लोगों से ऐसी चीज है दोस्त, हम उस अपने काम को पता नहीं हम दूसरों को सौंप देते हैं, हम खुद नहीं करते हैं। दोस्त, एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा आपको खुद को करना पड़ेगा। लेकिन आज आप दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है कि हमको कैसे करना है, क्योंकि उस समय को आपने गंवा दिया जिस समय उस चीजों को आपको सीखना चाहिए था, जिस समय आपको उन सारे चीजों को नॉलेज लेना चाहिए था, जानकारी लेना चाहिए था, उन चीजों को करके आपको देखना चाहिए था, ताकि वही काम अगर भविष्य में आए, कभी फ्यूचर में आए, उस काम को मैं आसानी से कर पाऊं। लेकिन नहीं, आप तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले हैं ना, आप तो दूसरे पर निर्भर होने वाले हैं ना, कि मैं नहीं, वो तो कर लेगा, मैं तो मौज मस्ती के साथ घूमूंगा, आलसी बैठा रहूंगा, है ना, वो करेगा, ये करेगा। तो दोस्त, जीवन में आप बहुत कुछ सीखने से, आगे बढ़ने से पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। आप में जो लाइफ है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो दोस्त, मैं एक छोटा सा स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं। एक किसान और एक चिड़िया की एक स्टोरी है। तो किसान होता है, उस किसान के खेतों में दोस्त चिड़िया का घोंसला होता है। और एक समय ऐसा आता है कि जो किसान अपने खेतों में आता है तो देखता है कि गेहूं का फसल है और वो पक गया है, वो काटने लायक हो गया है, और कहता है कि मैं कल मजदूरों को भेजूंगा और ये फसल कट जाएगा। और इस प्रकार बोलकर वो किसान अपने खेतों से निकल जाता है। लेकिन वहीं पर उस जो है फसल में जो घोंसला होता है, उस खेतों में जो घोंसला होता है, उसमें जो चिड़िया रानी के बच्चे होते हैं 2। तो वो सारी चीजों को सुन रहा होता है दोस्त। जब वो चिड़िया रानी आता है तो बच्चे जो होते हैं चहचहा कर कहने लगती, माँ माँ, आज किसान आया था और वो कह रहा था कि ये जो फसल पक गया है और इसे मैं मजदूरों से कटवाऊंगा। ऐसा करके वो चला गया और वो बहुत जो है परेशान होता है। जो चिड़िया होते हैं कि माँ, ये हमारा फसल कट जाएगा तो हम लोग कैसे, कहाँ रहेंगे। तो चिड़िया माँ कहती है कि बेटा परेशान मत होइए, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे कहकर वो निकल जाते दोस्त। फिर वही कंडीशन, वही स्थिति दोबारा होता है। दोबारा किसान जो अपने खेतों में फिर से आता, देखता है कि अरे ये तो फसल कटा ही नहीं है। तो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल से अपने बेटों को भेजूंगा और वे फसल काट लेंगे। तो फिर से वो किसान चला जाता है और वो सारी चीजों को फिर से चिड़िया रानी के बच्चे जो सुनते हैं दोस्त। फिर से चिड़िया रानी आता है और उनके बच्चे जो फिर से घबराए होते हैं कि माँ माँ, आज फिर से किसान आया था, आज फिर से किसान आया था और कह रहा था कि मैं अपने बेटे से ये फसल कटवाऊंगा। ऐसे करके वो चला जाता है दोस्त। चला गया तो उसकी माँ कहते कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए, आप टेंशन फ्री रहिए, कोई परेशानी नहीं है बेटा, आप लोग परेशान मत होइए। ऐसे कहकर अपने बच्चों को समझाती है। फिर से क्या होता है कि वास्तविक में दूसरे दिन जो है वो फसल कटा ही नहीं, उनका बेटा आया ही नहीं फसल काटने के लिए। और फिर से तीसरे दिन वो किसान आता है कि अरे मेरा फसल तो कटा ही नहीं है, क्या होगा। फिर वो बहुत गुस्से में कहकर वो गुस्से में चला जाता है। फिर से उन सारे चीज़ों को उस चिड़िया रानी के बच्चे सुनते हैं। तो फिर से चिड़िया रानी आती थी कि माँ माँ, आज फिर से किसान आया था और बहुत गुस्से में गया है कि फसल कटा नहीं देखकर, बहुत गुस्से में गया है और इन सारी चीज़ों को देखकर वो बहुत क्रोधित थे। ऐसे करके वो अपनी माँ को बता रहा है। तो माँ कहती है कि बेटा, अब वास्तविक में सही समय है, अब हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए, अब उड़ने का समय आ गया। और चिड़िया रानी कहती है कि बेटा, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा कहीं और, मैं बहुत अच्छे से घोंसला बनाकर रखा हूँ, वहाँ पर चले जाएंगे। वहीं पर जो है चिड़िया रानी के बच्चे अपनी माँ से पूछती, माँ आज क्यों। हाँ, उस दिन तो भी जो किसान आए थे और हमने आपसे बात कहे थे कि यहाँ पर काटने के लिए आया था, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये कटेगा नहीं। तो चिड़िया रानी कहते कि बेटा,
जो किसान थे वो दूसरे के ऊपर निर्भर थे, इसी वजह से वो फसल नहीं कटा। और मुझे मालूम था, मुझे पता था कि वो किसान जब तक दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा तब तक ये फसल कटने वाला नहीं है। और वो आज गुस्से में गया है तो कहीं ना कहीं वो कल वास्तविक में फसल कल काटने के लिए आएगा, और आज ही हम लोगों को यहाँ से उड़ना चाहिए। तो दोस्त, इस छोटे से स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि जीवन में हम जब तक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, वास्तविक में हम उन सारी चीज़ों कामों को जो दूसरे पर सौंपते हैं वो काम होता नहीं है। और आपने भी अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे पहलू याद कीजिए कि आप दूसरे के ऊपर निर्भर रहे होंगे और वो काम हुआ नहीं है। दोस्त, आपने जीवन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि मेरे लायक नहीं है, इस काम को तो मैं किया ही नहीं कभी ज़िंदगी में, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो दोस्त, आपको क्या लगता है जिन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, एक बार उस चीज़ों को आप दूसरे से करा लेंगे, लेकिन वही काम आपकी ज़िंदगी में क्या एक बार आएगा? हो सकता है कि ज़िंदगी में कई सारे मोड़ में, कई समय में आपके पास दसों बार आ सकता है आपके पास में। तो क्या आप बार बार दूसरे से करवाएंगे दोस्त? और बार बार आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में कैसा भी परेशानी वाला काम हो जो आपको आता नहीं हो, कभी सीखे नहीं हो, कभी समझे नहीं हो, आप उससे किसी व्यक्ति से उसके बारे में जानकारी लीजिए, उनको समझ लीजिए और उनको करने का प्रयास कीजिए। आप एफर्ट लगाइए, 2 बार 3 बार एफर्ट लेकर बहुत ही क्रिटिकल अवस्था होता है तभी आप दूसरे से मदद लीजिए, दूसरे को पर निर्भर होइए। क्योंकि दोस्त, आप दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं तो आपके बहुत सारे लॉसेस हैं, जैसे कि आपका समय का बर्बादी हो जाएगा। पहला, समय का बर्बादी क्यों? क्योंकि वो टलता जाएगा, आपका समय निकलेगा। दूसरा, आपको बार बार गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तीसरा क्या है दोस्त, आपको उसके बारे में जो नॉलेज होना चाहिए आपको नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि आपने वो सारे कामों को दूसरे को सौंप दिया है। तो आप उन सारे ज्ञान से पीछे हट जाएंगे। आप में अंदर जो क्रिएटिविटी है, किसी भी चीज को करने की जो क्षमता है वो घट जाएगा। आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो घट जाएगा, आत्मनिर्भरता। लेकिन वही आप काम को आप स्वयं कर लेते हैं तो क्या होता है, आपका समय बच जाता है। समझ रहे ना? आपका समय बचेगा, काम बहुत जल्दी से हो जाएगा। और अगर आप उन चीजों को सीखे नहीं है तो सीखने के आपके अंदर में कला बढ़ जाएगा, और अगर वो कला बढ़ता है तो आपके अंदर में आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और आप बहुत वास्तविक में उस कामों को जल्दी से कर पाएंगे। और अपने लाइफ में हो सकता है 4 महीने में आप ग्रोथ करने वाले थे उस चीजों को, आप 1 ही महीने में अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। और हर एक चीजों को दोस्त मैं कहना चाहूंगा आपको, हर एक चीजों को आप खुद करें जो आपके हमको आता ही नहीं है तो क्या हुआ, वहां पर हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, हम खुद सीखना नहीं चाहते हैं, हम दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं, है ना? तो हमको खुद वो काम करना चाहिए। बाकी दोस्त, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप, मैं आशा करूँगा कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। और तब तक के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।